बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल सीखना सिखाना में आप सबका इस्तकबाल है। मोहम्मदी उर्दू हाई स्कूल जमात शशुम, मजमून उर्दू और तैयार करदा फरहाना मतीन सैयद। तो बच्चों, इस वीडियो में हम नज़म नंबर 17 एक बूंद की हिम्मत, जिसके शायर है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, इसके सॉल्व जवाब देखेंगे। मश्की सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसमें पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल की शायरी हमें क्या पैगाम देती है। तो बच्चों, उसका जवाब है, अल्लामा इकबाल की शायरी हमें हरकत व अमल का पैगाम देती है। सवाल नंबर 2, ज़मीन क्यों तपने लगी। इसका जवाब है, सूरज की गर्मी की वजह से ज़मीन तपने लगी। सवाल नंबर 3, खेतियाँ क्यों खुश्क हो गई थी। उसका जवाब है, पानी ना मिलने की वजह से खेतियाँ खुश्क हो गई थी। सवाल नंबर 4, खुश्क ज़मीन आसमान को क्यों तक रही थी। इसका जवाब है, खुश्क ज़मीन बारिश के लिए आसमान को तक रही थी। सवाल नंबर 5, किसान आसमान की तरफ क्यों देख रहा था। उसका जवाब है, किसान बारिश के इंतज़ार में आसमान की तरफ देख रहा था। सवाल नंबर 6, किसकी खेती वीरान हो गई। इसका जवाब है, किसान की खेती वीरान हो गई। सवाल नंबर 7, बूंद की आरजू क्या थी। उसका जवाब है, बूंद की आरजू थी कि वो किसान के खेत पर बरस कर के उसे हरा भरा कर दे। सवाल नंबर 8, बूंद की किस बात ने सब सहेलियों को लाजवाब कर दिया। तो उसका जवाब है, बूंद की इस बात ने सब सहेलियों को लाजवाब कर दिया कि नेकी की राह में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि हिम्मत हो तो पूरी उम्र इसी काम में गुजार देनी चाहिए। अब हम देखेंगे, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें पहला सवाल है, हिम्मत वाली बूंद ने क्या किया। इसका जवाब है, हिम्मत वाली बूंद ने तय कर लिया कि वो बरस के किसान के सूखे खेत को हरा करेगी। उसने सहेलियों से ये बात कही, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तब वो अकेली ही किसान के खेत की तरफ रवाना हो गई। सवाल नंबर 2, बूंदें क्या कहकर आसमान से रवाना हुई। इसका जवाब है, हिम्मत वाली बूंद ने कहा कि नेकी के रास्ते में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो किसान के खेत पर बरसने के लिए, यानी अपनी जान कुर्बान करने के लिए अकेली रवाना हो गई। सहेलियों ने देखा तो हैरान हो गई और उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगी। फिर उन्होंने तय किया कि वो अपनी सहेली को अकेला नहीं छोड़ेंगी और उसका साथ देंगी। ये कह के वो बूंदें एक साथ रवाना हुई। अब बच्चों, हम देखेंगे वसत मेरे बयान की। इन मिसरों का मतलब बताइए। उसमें पहला है, नेकी की राह में कभी हिम्मत ना हारिए। तो बच्चों, इसका मतलब है, इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि नेकी की राह में मुश्किलें आती हैं, मगर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। दूसरा है, बूंदों की अंजुमन में यगा ना हुई वो बूंद। इसका मतलब है, हिम्मत वाली बूंद किसान के खेत को हरा करने के लिए अकेले ही रवाना हुई। इस तरह वो बूंद दूसरी बूंदों से बिल्कुल अलग हो गई। वो अकेली बूंद थी जिसने हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया। अब बच्चों, सवाल है, दर्जा बंदी कीजिए। ज़ेल के अशार को गौर से पढ़िए और नज़म के मुताबिक तरतीबवार लिखिए। तो बच्चों, मैंने इन अशार को तरतीब में यहाँ पे लिख दिया है। पहला है, हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। दूसरा, नागाह एक अब्र का टुकड़ा नजर पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ाकर जिसे हवा। तीसरा, पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर,
बोली वो उस किसान की हालत को देखकर। चौथा, वीरान हो गई जो खेती गरीब की, है आसमान पर नजर इस बदनसीब की। पांचवा, मेरी ये आरज़ू है कि इसका भला करूं, यानी बरस के खेत को उसके हरा करूं। अब उसके बाद है बच्चों तलाश व जुस्तजू। झेल में लिखे हुए जुमलों का मफहूम नज़म के जिन मिसरों में आया है वो मिसरे लिखिए। पहला, उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी थी। उसका जवाब है उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। दूसरा, उसके खेत को बरस कर हरा कर दूं। इसका जवाब है यानी बरस के खेत को उसके हरा करूं। तीसरा है अपनी जान किसान पर कुर्बान कर दूंगी। इसका जवाब है कुर्बान अपनी जान करूंगी किसान पर। चौथा, रफाकत से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं। जवाब है अच्छा नहीं मुंह को रफाकत से मोड़ना। पांचवा, ये काम सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का है। इसका जवाब है ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। अब बच्चों झेल के फुकरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उसमें पहला है उम्मीद साथ छोड़ना। तो उसका जवाब है मुसीबत में जब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उम्मीद भी साथ छोड़ देती है। दूसरा, वीरान होना। खिजा के मौसम में बाग वीरान हो जाता है। तीसरा है लाजवाब कर देना। मेरा दोस्त खालिद अक्सर ऐसी बातें कह जाता है कि सामने वाला लाजवाब हो जाता है। चौथा, हिम्मत न हारना। हालात कितने ही मुश्किल हो इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पांचवा, मुंह तकना। गर्मी के मौसम में परेशान किसान आसमान का मुंह तकता रहता है। अब उसके बाद है गौर करके बताइए। इसमें है नज्म एक बूंद की हिम्मत और झेल के शेर में कौन सी बात एक जैसी है। तो बच्चों वो शेर है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसका जवाब है नज़म एक बूंद की हिम्मत में बताया गया है कि जब किसी काम को करने का अज़्म कर ले तो लोग साथ आते जाते हैं। एक बूंद जब किसान के खेत को हरा करने के लिए आसमान से अकेले ज़मीन की तरफ रवाना हुई तो उसकी हिम्मत और हौसले को देखकर दूसरी बूंदें भी उसके साथ हो ली और वो सारी बूंदें मिलकर खेत पर बरस गई। ऊपर दिए हुए शेर में ये बात भी कही गई है कि शायर मंजिलों की तरफ अकेला ही चल पड़ा था। लोगों ने जब उसके हौसले और अज़्म को देखा और उसके काम की अहमियत को समझा तो एक एक करके उसके साथ होते गए और आखिर में एक काफिला सा बन गया। सवाल नंबर 2 है एक मामूली सी बूंद हमें क्या दर्स दे रही है। तो बच्चों उसका जवाब है एक मामूली सी बूंद हमें ये दर्स दे रही है कि हमें भी नेकी की राह में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस राह में कितनी ही मुश्किलें पेश आए हिम्मत और हौसले से उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। ये बूंद हमें यही दर्स दे रही है कि किसी काम को शुरू करने और मंजिल को पाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो बच्चों इस तरह इस वीडियो में हमारे मश्की सवाल जवाब मुकम्मल हो चुके हैं। शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।